आक्रमण किया और द्रुपद को बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और आधा उन्हें वापस करके छोड़ दिया। द्रुपद ने इस अपमान और राज्य के विभाजन का बदला लेने के लिए ही वह अद्भुत यज्ञ करवाया, जिससे द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए थे। इस श्लोक का अर्थ है अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी, इन पंच कन्या के गुण और जीवन नित्य स्मरण और जाप करने से महापापों का नाश होता है। द्रौपदी को पंचकन्या में एक माना जाता है। पंचकन्या यानी ऐसी 5 स्त्रियां जिन्हें कन्या अर्थात कुंवारी होने का प्राप्त कर सकती थीं। द्रौपदी को यह आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? ये सभी को पता है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन वह अधिकतम 14 पतियों की पत्नी भी बन सकती थी। द्रौपदी के 5 पति होना नियति ने काफी समय पूर्व ही निर्धारित कर दिया था। इसका कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म में छिपा था, जिसे भगवान कृष्ण ने सबको बताया था। यद्यपि भगवान शिव नलयनी की तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने उसे समझाया कि इन 14 गुणों का एक व्यक्ति में होना असंभव है। किंतु जब नलयनी अपनी जिद पर अड़ी रही, तो भगवान शिव ने उसकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया। इस अनूठे आशीर्वाद में अधिकतम 14 पति होना और प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद पुनः कुंवारी होना भी शामिल था। इस प्रकार द्रौपद 5 पांडवों से द्रौपदी के 5 पुत्र हुए थे। युधिष्ठिर से हुए पुत्र का नाम प्रतिविंध्य, भीम से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्म, नकुल से शतनिक, सहदेव से श्रुतसेन नामक पुत्र हुए। ये सभी पुत्र अश्वत्थामा के हाथों सोते समय मारे गए। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी का वध भी अश्वत्थामा ने ही किया था। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में द्रौपदी की पूजा होती है और 400 से अधिक द्रौपदी के मंदिर भी हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका में भी द्रौपदी के भक्त हैं। ये लोग द्रौपदी को माँ काली का अवतार मानते हैं और उन्हें द्रौपदी अम्मन कहते हैं। 5 पांडवों में द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थीं। अर्जुन ही द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लाए थे, परंतु द्रौपदी से पांडवों में सर्वाधिक प्रेम करने वाले महाबली भीम थे। अर्जुन, जो कि द्रौपदी को जीत कर लाए थे, इस बात से बहुत प्रसन्न नहीं थे कि द्रौपदी 5 भाइयों को मिले। अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एकाधिकार से अर्जुन को शांत बात से द्रौपदी को कष्ट होता था कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते थे। युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सब के बीच भीम ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर। द्रौपदी चीर हरण के समय 2 कौरव ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। युयुत्सु और विकर्ण नामक 2 कौरव भाइयों ने सभा में द्रौपदी की प्रार्थना का समर्थन किया था। युयुत्सु सबसे बुद्धिमान कौरव माने जाते थे। वे मन ही मन पांडवों और द्रौपदी से प्रभावित थे। बाद में महाभारत युद्ध के समय उन्होंने कौरवों का